हेलो बच्चा पार्टीज, वेलकम टू जिया क्लासेस। तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे कि एक्सरसाइज 3.6 एनसीईआरटी क्लास 6 का जितने भी सॉल्यूशन है वो देखेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.5 तक का सॉल्यूशन देख चुके हैं, ठीक है, वहां तक आपका क्लियर हो गया है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.6 का सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो बहुत सारे नंबर दिए हैं, वन बाय वन हम एक एक नंबर का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है हमको। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 18 और 48, ठीक है। मान लो 18 रमेश है और 48 सुरेश है, ठीक है। चलो 18 का आपको फैक्टर निकालना है, क्या होगा? 2 9 18। कैसे हुआ? 8 इवन है कि ऑड है? 8 इवन है, इसलिए किससे डिवाइड हुआ? ये 2 से डिवाइड हुआ। 2 9 18। फिर देखो 9 तो ऑड है, तो 2 के बाद कौन सा नंबर आता है? 3। तो क्या होगा? 3 3 9। फिर 3 किससे डिवाइड होगा? 3 1 3। तो रमेश के पास इतने फैक्टर्स है, 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3। अब सुरेश की बात करें, 48। अगेन देखो 8 इवन है कि ऑड है? 8 इवन है, तो किससे डिवाइड करोगे आप? 2 से डिवाइड करोगे। 2 2 4, 2 4 8, ठीक है। उसके बाद फिर देखो 4 इवन है कि ऑड है? 4 इवन है, तो फिर किससे डिवाइड करोगे आप? 2 से डिवाइड करोगे। 2 1 2, 2 2 4। फिर 2 इवन है, 2 से डिवाइड करोगे। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो ये सुरेश के फैक्टर हो गए। तो आपको लिखना पड़ेगा रमेश के पास कितने हैं? 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3, ठीक है। अब सुरेश देखो 48 क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई विथ 2, 2 मल्टीप्लाई विथ 2, 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3। अब हमको निकालना है इन दोनों के बीच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब रमेश के और सुरेश के पास कितना कॉमन चीज है, ठीक है। ऐसे समझ लो आप, दोनों के पास कितना कॉमन है। अब देखो यहाँ पे रमेश के पास है 1 2, सुरेश के पास कितने हैं? 4 2 है, ठीक है। तो दोनों के पास कॉमन कितने हैं? मान लो रमेश ने 1 2 दिया, सुरेश के पास 4 है, तो दोनों कॉमन क्या दे सकते हैं? 1 2 दे सकते हैं ना, दोनों के पास 1 तो कॉमन है ही। तो आपका क्या होगा? 2, ठीक है। अब देखो 2 के बाद कौन सा नंबर है? 3। रमेश के पास 2 3 है और सुरेश के पास कितने 3 है? 1 3 है, तो दोनों के पास कॉमन कितना होगा? एक के पास 2 है, एक के पास 1 है, तो दोनों एक एक कॉमन कर सकते हैं, राइट। तो 1 3 और 1 3 कॉमन हो जाएगा, तो क्या हुआ? ये 3। तो एचसीएफ कितना होगा? 3 2 6। तो इस तरीके से आपको एचसीएफ निकालना है अगर 2 नंबर है और 2 से ज्यादा नंबर भी है, ठीक है। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट क्या है? 30 और 42। 30, अब रमेश देखो बदल गया, रमेश थोड़ा बदला बदला लग रहा है। 30 और सुरेश क्या है? सुरेश भी बदल गया है, 42 है, ठीक है। चलो अब इसके बीच आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो रमेश के पास कितने फैक्टर्स है? फाइंड आउट करिए। 0 इवन है कि ऑड है? इवन है, किससे डिवाइड करोगे आप? 2 से स्टार्ट करोगे डिवाइड करना। 2 1 5, 2 5 10, ठीक है। 15 किससे डिवाइड होगा? 3 से। 3 5 15, 5 किससे डिवाइड होगा? 5 1 5। 42 देखो, 42 आप करोगे डिवाइड। 2 इवन है कि ऑड है? 2 इवन है, तो किससे डिवाइड करना स्टार्ट करोगे? 2 से। 2 2 4, 2 1 2। 21 किससे डिवाइड होगा? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने 21 डिवाइड किया है। 3 7 21, 7 1 7, ठीक है। तो रमेश, अब जो बदला हुआ रमेश है उसके पास कितने फैक्टर्स है? 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 5, राइट। और सुरेश देखो, सुरेश भी बदला हुआ लग रहा है। कितना है? 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 7, राइट। चलो अब एचसीएफ निकालेंगे। दोनों के पास कॉमन क्या है? दोनों फ्रेंड के पास कॉमन क्या है? स्टार्ट करोगे 2 से। 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, तो दोनों के पास कॉमन है, 2 आ गया। 3 देखो, रमेश के पास भी 3 है, सुरेश के पास भी 3 है, एक 3 तो आ गया 3। अब देखो यहाँ पे देखो रमेश के पास एक 5 है, सुरेश के पास 5 है क्या? नहीं, तो वो कॉमन तो है ही नहीं। यहाँ पे देखो सुरेश के पास एक 7 है, रमेश के पास 7 है क्या? नहीं, तो यहाँ पे भी वो भी कॉमन नहीं होगा। तो कॉमन क्या हुआ आपका? एचसीएफ यहाँ पे कितना आया? दोनों का एचसीएफ आया आपका 3 2 6। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलो अब सी देखो, सी क्या है? 18 और 16। देखो फिर से रमेश और सुरेश बदल गए हैं, ठीक है। तो देखो 18 का आपको फिर से क्या करोगे? रमेश के पास कितने फैक्टर्स है निकालिए आप। कितने फैक्टर्स है? 2 9 18। फिर देखो हम 2 से डिवाइड करना क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि 8 क्या है आपका? 8 इवन नंबर है, ठीक है। अब 9 किससे डिवाइड होगा? 3 से। 3 3 9,
3 1 जा 3। तो रमेश के पास अभी इतने फैक्टर्स है। सुरेश देखो, सुरेश भी बदला हुआ लग रहा है आपको, 60 है, सुरेश अभी 60 है। फिर से डिवाइड करो आप, 0 इवन है कि ऑड है? इवन है, तो किससे डिवाइड करोगे आप? 2 से। 2 3 जा 6, 2 0 जा 0। अगेन 0 इवन है, फिर किससे डिवाइड करोगे आप? 2 से। 2 1 जा 2, 5 जा 15 किससे डिवाइड होगा? 15 आपका डिवाइड होगा 3 से। क्या होगा? 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक है, चलो रमेश के पास कितने हैं? 18। 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3, ये हो गए रमेश के फैक्टर। सुरेश 60 कितने हैं? 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 5। तो दोनों में क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? देखो दोनों के पास, इसके पास एक 2 है, रमेश के पास यहाँ पे कितने 2 है? 2 2 है। तो दोनों के पास कॉमन क्या हुआ? कॉमन हुआ आपका एक 2। ठीक है, उसके बाद 2 के बाद क्या है? 3। यहाँ पे कितनी 3 है? 2 3 है, और यहाँ पे कितने 3 है? एक 3 है। तो दोनों के पास कॉमन कितना हुआ? एक 3 दोनों के पास कॉमन है। ठीक है, उसके बाद देखो रमेश के पास 5 है क्या? नहीं। सुरेश के पास है 5, तो कॉमन हो ही नहीं सकता। तो एससीएफ कितना आएगा आपका? एससीएफ आएगा आपका 6। तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब क्या है? डी देखो, डी किसमें है? 27 और 63 का आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो 27 का क्या होगा? 27 का देखो, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 27 का फैक्टर आपका क्या आ गया? 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3। ठीक है, अब किसका निकालना है आपको? सेकंड नंबर आपके पास है 63। 63 आपको निकालना है। देखो 3 ऑड नंबर है, फिर से स्टार्ट करो 3 से। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 21। फिर अगेन 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जा 21। देन 7 किससे डिवाइड होगा? 7 1 जा 7। तो 63 का फैक्टर क्या आया आपके पास? 63 का फैक्टर आया आपके पास 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 7। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, एचसीएफ निकालना है आपको ये दोनों नंबर का। 27 और 63 का कैसे होगा? देखो जल्दी बताओ कितना होगा? 27 और 63 का फैक्टर देखो, 2 नंबर है यहाँ पे, देखो 3 है और 7, 2 नंबर्स है। तो यहाँ पे 3 कितने हैं? देखो इसके पास 3 3 है, और इसके पास कितने 3 है? 2 3 है। ठीक है, मान लो ये रमेश है और ये सुरेश है, दोनों के पास कॉमन कितनी 3 है? दोनों के पास कॉमन कितनी 3 है? कॉमन 2 ही 3 है। ठीक है, देखो कॉमन कितने 3 है? 2 ही 3 है। तो क्या लिखोगे आप? ऐसे 3 मल्टीप्लाई विथ 3। उसके बाद देखो इसके पास 7 है क्या? इसके पास तो रमेश के पास 7 है नहीं, सुरेश के पास 7 है सिर्फ सुरेश के पास 7। ठीक है, तो ये दोनों तो कॉमन नहीं कर सकते। ठीक है, आपका एचसीएफ कितना आया? आपका एचसीएफ आया 9। तो 27 और 63 का एचसीएफ आपका क्या आया? 9। अब देखिए ई, इसी का ई देखिए 36 और 84 का आपको एचसीएफ निकालना है। 36 और 84 का आपको एचसीएफ निकालना है। फिर से देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 36 का फैक्टर निकालिए। 6 इवन है कि ऑड है? इवन है, तो डिवाइड करो 2 से। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ठीक है, यहाँ तक तो आपको आता है। फिर करो 2 9 जा 18, देन 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, फैक्टर्स 36 के क्या क्या फैक्टर्स आ गए आपके? 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3। ठीक है, अब 84 के देखो आपको 84 क्या है? इवन है कि ऑड है? इवन है। अगेन 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 2 2 जा। ठीक है, फिर 2 इवन नंबर है, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, अब देखो ये किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो 84 के फैक्टर्स क्या आ गए आपके पास? 84 के फैक्टर्स आ गए 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 7। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो 36 मान लो रमेश है, ये सुरेश है। रमेश के पास कितने 2 है? 2 2 है। सुरेश के पास कितने 2 है? 2 2 है। तो दोनों के पास कॉमन है, तुम्हारे पास भी 2 2 है, मेरे पास भी 2 2 है। ठीक है, तो दोनों के पास 2 2 2 कॉमन है। तो क्या आएगा यहाँ पे? एचसीएफ 2 मल्टीप्लाई विथ 2। अब देखो 3, यहाँ पे देखो 3, रमेश के पास 2 3 है और सुरेश के पास सिर्फ एक 3 है। तो दोनों क्या शेयर कर सकते हैं? एक 3 शेयर कर सकते हैं, एक 3 कॉमन है इनके पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई विथ 3। अब यहाँ पे देखो 7 है, क्या रमेश के पास 7 है? नहीं है, तो ये दोनों तो कॉमन है ही नहीं दोनों के पास, राइट। तो इसका स्टेप क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा
12। तो HCF हुआ 36 और 84 का 12, है ना आसान निकाल। तो देखो अब F क्या है, F है 34 एंड 102, 34 एंड 102 है जिसका हमको HCF निकालना है। ठीक है, तो क्या करोगे, 34 लिखोगे आप नंबर, और इसका क्या करोगे आप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फैक्टराइजेशन पहले करोगे। देखो 4 क्या है, इवन है कि ऑड है, इवन है, तो क्या से डिवाइड करना स्टार्ट करोगे, 2 से। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। ठीक है, अब देखो 17 किससे डिवाइड होगा, 17 खुद 17 से डिवाइड होगा, तो क्या होगा, 17 1 जा 17। तो 34 के फैक्टर्स क्या है, 34 का फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई विथ 17। ठीक है, अब देखो 102 नंबर है जिसका आपको फैक्टर्स निकालना है, तो किससे डिवाइड करोगे, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। ठीक है, अब देखो 51 किससे डिवाइड होगा, 3 से। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। फिर 17 किससे डिवाइड होगा, 17 1 जा 17। तो 102 का फैक्टर्स क्या हुआ, 102 का फैक्टर्स हुआ 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 17। ठीक है, अब हमको निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों के बीच में। अब देखो, फिर देखो दोनों के पास क्या कॉमन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दोनों में कॉमन है, तो एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पे लिखोगे 2। फिर 2 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे देखो 17 है, इसके पास भी 17 है, दोनों के पास कॉमन है, रमेश और सुरेश के पास, तो हो गया 17। बाकी 3 इसके पास है, इसके पास तो नहीं है। ठीक है, तो ये कॉमन नहीं होगा, तो क्या होगा आपका 17 2 जा 34 आपका एचसीएफ होगा, 34 और 102। ठीक है, अब देखो जी, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 नंबर दिया हुआ है जिसका हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो 3 नंबर दे के आपको घबराना नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमने देखा था रमेश और सुरेश 2 नंबर थे, अभी तीसरा रमेश सुरेश का मे भी कोई भाई बहन आ गया, 175 में भी सरला आ गई। ठीक है, अब चलो इसका आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। सेम प्रोसेस होगा, आपको पता है। देखो 70 पहले निकालो, 70 का क्या होगा, 0 इवन है, 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करिए आप, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब 35 किससे डिवाइड होगा, 5 से, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। ठीक है, ये हो गया 70 का। 105 का फैक्टर्स निकालो आप। फिर 105 किससे डिवाइड होगा, 3 से, तो कितना होगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। फिर 35 किससे डिवाइड होगा, देखो 35 का सेम है, यहाँ पे जो है बस वही आपको लिख देना है, क्या है, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। ठीक है, 175 का निकालना है आपको, तो क्या होगा, किससे डिवाइड होगा, 5 1 6 6 6 12 13, ये होगा 5 से डिवाइड होगा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। अगेन देखो 35 आ गया, किससे होगा फिर ये, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। ठीक है, लिखो सारे के फैक्टर। 70 का जो रमेश का फैक्टर है वो कितना है, 2 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 7। सुरेश के पास कितना है, 105, 3 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 7। ठीक है, 175 सरला के पास 175 है जिसका फैक्टर कितना है, 5 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 7। ठीक है, अब हमको निकालना है एचसीएफ बिटवीन दिस 3, ये तीनों नंबर के बीच हमको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब देखो स्टार्ट कैसे करेंगे, 2 से। यहाँ पे देखो 2 है, देखो रमेश के पास 2 है, सुरेश और सरला के पास 2 नहीं है, तो ये तो 2 तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद देखो 3, सुरेश के पास 3 है लेकिन रमेश और सरला के पास तो 3 नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं होगा। तो कॉमन क्या है दोनों के पास, दोनों के पास कॉमन है 5 7 5 7 5 7। तीनों में जो कॉमन है वो 5 मल्टीप्लाई विथ 7 कॉमन है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई विथ 7 विच इज 35। एचसीएफ होगा 70, 105 और 175 का। ठीक है, चलिए अब क्या है, एच है 91, 112 और 49। रमेश सुरेश और सरला का हमको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, कैसे निकालना है इससे पहले भी देखा हमने, बहुत इजी है। चलो 91 को हम फैक्टराइज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 91 किससे फैक्टराइज होगा, 91 होगा आपका 7 से फैक्टराइज, 7 1 जा 7, 2 बचेगा, 7 3 जा 21। फिर 13 किससे डिवाइड होगा, 13 खुद से डिवाइड होगा, 13 1 जा 13, तो ये हो गया 91 का फैक्टर। अब 112 किससे होगा, देखो 2 इवन नंबर है, उसे डिवाइड करो, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अगेन 6 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर 2 से होगा, 2 1 जा 2 4 जा, अगेन 2 7 जा, देन
7 1 जा, ये हो गया 112 के फैक्टर्स। अब 49 देखो, 49 किससे डिवाइड होता है? 49 7 से डिवाइड होता है। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। ठीक है, ये हो गया फैक्टर्स। अब लिखिए सारे के फैक्टर्स लिखिए। 91 का फैक्टर क्या है? 7 एंड 13। रमेश के पास है 7 और 13। सुरेश के पास है 112। कितने हैं फैक्टर्स? 2 2 2 2, 4 टाइम्स 2, 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 7। ठीक है, अब सरला के पास कितने हैं? 7 मल्टीप्लाई विथ 7। ठीक है, अब हमको निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो, रमेश के पास 7 है, क्या सुरेश और सरला के पास भी 7 है? यस है। देखो तीनों के पास 7 है, एक तो 7 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई विथ, और क्या कॉमन है दोनों के बीच? रमेश के पास 13 है, इसके पास 13 है क्या? इसके पास 13 है क्या? नहीं। और कोई नंबर है? देखो 2 इसके पास है, 2 इसके पास है क्या? 2 इसके पास है क्या? नहीं। तो इसका HCF क्या होगा? इसका HCF होगा आपका 7। ठीक है, तो अब तो आपको बहुत इजी हो गया, बहुत क्लियर हो गया होगा कि फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, राइट? अब देखो आई क्या है? 18, 54 और 81, 3 नंबर दिए जिसका हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। चलो स्टार्ट करो। 18 किससे होगा? 18 होगा 2 से डिवाइड, 2 9 जा 18। देन 9 किससे होगा? 9 होगा 3 से, 3 3 जा 9। फिर 3 किससे होगा? 3 1 जा 3। तो ये हो गया 18 के फैक्टर्स। अब 54 देखो, 54 किससे डिवाइड होगा? अगेन देखो 2 इवन नंबर, सॉरी 4 इवन नंबर है, तो किससे डिवाइड करोगे आप? 2 से। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। 27 किसके टेबल में आता है? 9। 3 के टेबल में 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देखो बहुत इजी हो गया। अब 81 देखो, 81 किससे आता है? किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। फिर 27 भी 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27। फिर 9 अगेन 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9। फिर 3 से 3 1 जा 3। ठीक है, 18 के फैक्टर्स क्या क्या है? यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 81 है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। 18 क्या है आपका? 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3। 54 क्या है आपका? 54 आपका है 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3। ठीक है, 81 का क्या है आपका? 81 का है आपका 3 मल्टीप्लाई, 4 टाइम 3 है, 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3। हाँ चलो HCF देखो, HCF क्या है? देखो रमेश के पास है 2, सुरेश के पास भी है 1 2, सरला के पास क्या 1 2 है? नहीं है, तो 2 तो नहीं आएगा, 2 तो हट गया। ठीक है, 2 नहीं आएगा। 3 देखो, यहाँ पे 3 कितने हैं? 2 3 है। यहाँ पे कितने 3 है? 3 3 है। यहाँ पे कितने 3 है? 4 3 है। तो तीनों के पास कॉमन क्या है? तीनों के पास 2 2 3 तो है ना, 2 2 3 तो है ही। ठीक है, तो HCF क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई विथ 3 विच इज 9। HCF क्या हुआ? 18, 54 और 81 का 9। देखो अब क्वेश्चन 1 का लास्ट क्वेश्चन क्या है? जी 12, 45 और 75 का हमको HCF निकालना है। देखो 12 लिखो आप, इसके फैक्टर्स निकालो। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, 45 के कितने होंगे? 45 किससे डिवाइड होना स्टार्ट होगा? 3 से। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, देन 3 5 जा 15, देन 5 1 जा 5। देखो कितनी आसानी से हो गया, आप कितनी आसानी से निकाल दिए। 75 होगा 3 से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, देन 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, 12 का कितना है आपका फैक्टर? 12 का है आपका पास 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3। 45 का कितना है आपके पास? 45 का आपके पास आया 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 5। ठीक है, 75 का कितना है आपके पास? 75 का आया आपके पास 3 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 5। ठीक है, अब देखो आपको निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब तो आप इजीली निकाल लोगे, राइट? हमने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। देखो रमेश के पास कितने 2 है? 2 2 है।
क्या सुरेश और सरला के पास है? नहीं है 2, तो 2 तो आ ही नहीं सकता, 2 हट गया। 3 देखो, रमेश के पास कितने 3 है? 1 3 है। सुरेश के पास 2 3 है और सरला के पास 1 3 है। तो तीनों के पास कॉमन कितना है? तीनों के पास कॉमन एक 3 है, तो क्या होगा? 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या रमेश के पास 5 है? नहीं है। तो इन दोनों के पास 5 है, तो आप बोलोगे कि मैम हम क्या लिख सकते हैं, 2 लोगों के पास 5 कॉमन है और इसके पास नहीं है? आप नहीं, अगर 3 नंबर दिया है तो तीनों के पास कॉमन होना चाहिए, तो 5 भी आपका नहीं आएगा। तो एचसीएफ क्या आएगा? तीनों नंबर का एचसीएफ आएगा आपका 3। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 2 क्या है? क्वेश्चन 2 है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। अब ठीक है, हमने तो देख लिया इससे पहले वाले क्वेश्चन में भाई कि एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक नया वर्ड कॉन्सिक्यूटिव। व्हाट इज कॉन्सिक्यूटिव? कॉन्सिक्यूटिव क्या होता है? एक के बाद एक आने वाले नंबर, जैसे 2 और 3 कॉन्सिक्यूटिव होंगे। क्यों? क्योंकि 2 के बाद 3 आता है। 5 और 7 कॉन्सिक्यूटिव होंगे क्या? 5 और 7 कॉन्सिक्यूटिव नहीं होंगे, क्योंकि 5 के बाद क्या आता है? 6 के बाद आता है 7। ठीक है, तो कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या होगा? एक के बाद एक आने वाले नंबर। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब हमको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है 2 कॉन्सिक्यूटिव। फर्स्ट कंडीशन है आपका नंबर्स, 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बारे में। सेकंड क्या है? दोनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इवन नंबर्स होने चाहिए। एंड थर्ड क्या है? ऑड नंबर्स, ऑड कॉन्सिक्यूटिव होने चाहिए। तो मान लो 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स ले रहे हैं, मान लो 2 नंबर है 2 एंड 3। ठीक है, तो 2 का फैक्टर क्या होगा? 2 का फैक्टर होगा, अब 2 किससे डिवाइड होगा? 2 1 जा 2 ही होगा। ठीक है, और 3 किससे डिवाइड होगा? 3 1 जा 3 से। तो दोनों के बीच फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या हुआ? दोनों के बीच कॉमन क्या है? दोनों के बीच कुछ कॉमन नहीं है, तो दोनों के बीच क्या कॉमन है आपका? 1 कॉमन है। ठीक है, 2 का फैक्टर लिखोगे तो क्या आएगा आपका? 2 का फैक्टर 2 ही आएगा। 3 का फैक्टर क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, 2 मतलब मान लो रमेश है, रमेश के पास है 2, सुरेश के पास है 3, तो दोनों के पास कुछ कॉमन है क्या? दोनों के पास तो कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो दोनों के बीच क्या कॉमन होगा? दोनों के बीच 1 कॉमन होगा। तो क्वेश्चन है, अगर व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, अगर 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का आप एचसीएफ निकालोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का एचसीएफ निकालोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब सेकंड देखो, इवन कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स। कॉन्सिक्यूटिव तो है लेकिन क्या है? इवन है। देखो इवन नंबर्स क्या होते हैं? 2 4 6 8 10, ये सारे इवन नंबर हो गए, राइट। कॉन्सिक्यूटिव मतलब 2 और 4, 2 और 4 कॉन्सिक्यूटिव होंगे। देखो इवन नंबर्स क्या हो गए आपके? 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये आपके इवन नंबर हो गया। कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या होगा? 2 और 4 कॉन्सिक्यूटिव होंगे, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि 2 के बाद 4 आ रहा है, इवन नंबर ना, मैंने नंबर नहीं बोला है। अब मैं बोलूंगी 2 और 6 क्या कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स है? नहीं है, क्योंकि 2 के बाद आपका क्या आता है? 4 आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 नंबर ले लेते हैं कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स, 2 एंड 4। ठीक है, 2 का फैक्टर निकालोगे तो क्या होगा? 2 1 जा 2। 4 का क्या होगा? 4 का होगा आपका 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, तो रमेश क्या है हमारे पास? रमेश के पास सिर्फ एक ही 2 है। सुरेश के पास कितना है? 2 मल्टीप्लाई विद 2, 2 2 है। ठीक है, तो इनका एचसीएफ क्या होगा? इनका एचसीएफ क्या होगा? दोनों के पास कॉमन कितना है? एक तो कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हुआ? 2। तो आंसर क्या होगा? जब भी हम 2 इवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा? हमेशा आएगा 2। जब भी हम 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा? 1। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स। देखो ऑड नंबर्स क्या है हमारे पास? 1 3 5 7, ये सारे हमारे क्या है? ऑड नंबर्स है। ठीक है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स मतलब 1 और 3, मैंने बोला मान लो 1 और 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 के बाद 3 आ रहा है। मैं नहीं बोल सकती 1 और 5 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर है, क्योंकि 1 और 5 के बीच क्या आ रहा है आपका? 3 आ रहा है। ठीक है, तो 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 एंड 5। ठीक है, 3 का फैक्टर निकालोगे तो क्या होगा? 3 1 जा 3, और 5 का निकालोगे तो क्या होगा? 5 1 जा 5। ठीक है, यहाँ तक तो देखो रमेश क्या हुआ? 3 हो गया 3, और सुरेश क्या हो गया? 5, और इसे कोई फैक्टर्स नहीं है। ठीक है, तो दोनों के बीच कुछ कॉमन है क्या? जब एचसीएफ निकालोगे तो दोनों के बीच कुछ कॉमन नहीं है, मतलब क्या कॉमन है?
1 कॉमन है। तो जब भी आप दो कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर का एचसीएफ निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो ये क्लियर हो गया, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स और कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एचसीएफ 1 आएगा और कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर का एचसीएफ हमेशा 2 आएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 3। अब इतना बड़ा क्वेश्चन देके आपको डरना नहीं है, बोलना नहीं कि मैथ्स में इसी कैसे आ गया। ठीक है, आपको जैसा भी क्वेश्चन दिया आपको पढ़ना है, समझ के देखना है, तो इजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देख के डरना नहीं है। तो क्वेश्चन 3 क्या है, देखो, एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 and 15 वाज फाउंड एज फॉलोज बाय द फैक्टराइजेशन। एचसीएफ निकाला गया है 4 और 15, जो कि क्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हमने इंट्रोडक्शन क्लास में डिस्कस किया हुआ है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 and 15 वाज फाउंड एज फॉलोज बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से 4 और 15 का यहाँ पे देखो फैक्टराइज किया गया है। 4 देखो रमेश क्या है, 2 मल्टीप्लाई विथ 2, और सुरेश क्या है आपका, सुरेश है आपका 15 विच इज 3 मल्टीप्लाई विथ 5। ठीक है, फैक्टराइजेशन तो इसने करेक्ट किया है, राइट। फिर आगे बोल रहा है सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, दोनों के पास क्या कॉमन प्राइम फैक्टर है, देखो 4 क्या है, 2 मल्टीप्लाई विथ 2, और 15 क्या है, 3 मल्टीप्लाई विथ 5। क्या दोनों के पास कुछ कॉमन है, रमेश और सुरेश के पास कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, सो एचसीएफ ऑफ 4 and 15 इज 0। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में अगर दोनों के पास कॉमन फैक्टर नहीं है तो इन दोनों का एचसीएफ 0 होगा, इन दोनों का एचसीएफ 0 होगा। ये पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। इससे पहले वाले क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया कि अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो क्या कॉमन फैक्टर होगा आपका, 1 कॉमन फैक्टर होगा। तो इन दोनों के बीच कॉमन फैक्टर जो एचसीएफ है वो क्या है, एचसीएफ 1 है। तो एचसीएफ तो 0 है नहीं, तो आप आंसर में क्या लिखोगे, आप आंसर में लिखोगे नो, आप आंसर में लिखोगे नो, पहले का आंसर लिखोगे। सो एचसीएफ ऑफ 4 and 15 इज 0, तो आप क्या लिखोगे, नो। फिर क्या है, इज द आंसर करेक्ट, इज द आंसर करेक्ट, नो, आंसर करेक्ट है नो। देन इफ नॉट व्हाट इज द करेक्ट एचसीएफ, अगर एचसीएफ 0 करेक्ट नहीं है तो करेक्ट एचसीएफ क्या होगा, करेक्ट एचसीएफ क्या है, करेक्ट एचसीएफ इज, तो आप लिखोगे करेक्ट एचसीएफ इज 1, करेक्ट एचसीएफ क्या है, 1 है। जब भी याद रखो आपको कि जब भी कोई भी नंबर के बीच कॉमन फैक्टर नहीं है, रमेश और सुरेश के बीच कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन होगा, दोनों ह्यूमन है, राइट, दोनों ह्यूमन है, ऐसे याद रख सकते हो। देखो रमेश और सुरेश दोनों क्या है, ह्यूमन है, राइट। तो दोनों ह्यूमन है, तो दोनों के बीच क्या कॉमन है, ह्यूमन कॉमन हो गया। वैसे ही अगर दो नंबर्स है उनके बीच कुछ कॉमन नहीं है तो उनके बीच क्या कॉमन होगा, 1 कॉमन होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।